गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। 3 में आपको दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट इससे पहले भी आप एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, लेकिन आज आप उसे डिटेल में सीख लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको उसका तरीका सीखना है कि प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपका दो मैट्रिक्स दिया गया है और दोनों का प्रोडक्ट आपको करना है। तो प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहला रो लिया जाएगा। पहला रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखने पर क्या मिल रहा है आपको, ए का मल्टीप्लाई ए से तो ए स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई बी से तो बी स्क्वायर, और ये पहला एलिमेंट बनकर तैयार हो गया पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर। यानी मिला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही रो दूसरे एलिमेंट से दूसरे रो से मल्टीप्लाई होगा। देख रहे हैं आप फिगर बना रहे हैं, पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी और प्लस ए बी, और दूसरा एलिमेंट हमने लिख दिया। अब इसके पास तीसरा कॉलम नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरे पे आप नहीं जाएंगे। अगर तीसरा कॉलम होता तो यही पहला रो तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करके तीसरा एलिमेंट लिखा जाता। क्लियर। आइए अब बारी आई दूसरे रो की। दूसरा रो आपका ये रो है और दूसरा रो मल्टीप्लाई हो रहा है पहले कॉलम से, फिर तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी, और दूसरे रो का पहला एलिमेंट लिख दिया गया। अब आप दूसरे रो को जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट लिख दिया जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आपने देखा कि पहला रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो पहले रो का पहला एलिमेंट लिखा गया, और पहला रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट लिखा गया। और इसी प्रकार जब दूसरा रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट लिखा गया, और जब दूसरा रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट लिखा गया। क्लियर। और ये मल्टीप्लाई सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो रहा है, जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, और ये सिस्टमेटिक लिख दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आप देख रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स में आपको आर्डर सेम दोनों के नहीं है और मल्टीप्लाई आपको करने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो क्या है, वो 3 रो है इसके पास और एक ही कॉलम है। और दूसरे मैट्रिक्स में देख रहे हैं एक रो है सिर्फ और 3 कॉलम है। तो पहला रो आप लेंगे, पहला रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसके पास, और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। पहला कॉलम ये है आपका, ये दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। क्लियर। तो पहला रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट 2 लिखा जाएगा, और पहला रो जब दूसरे कॉलम से एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा एलिमेंट लिखा जाएगा। इसी प्रकार पहला रो जब तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो तीसरा एलिमेंट लिखा जाएगा। ये हुआ पहले रो का मल्टीप्लाई। इसी प्रकार अब आ जाइए दूसरे रो की मल्टीप्लाई। दूसरे रो में सिर्फ 2 लिखा है। अब ये 2 तीनों एलिमेंटों से मल्टीप्लाई होके, यानी तीनों रो से मल्टीप्लाई होके 3 एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ये तीनों एलिमेंट मल्टीप्लाई करके लिख दिए गए। इसी प्रकार जब तीसरा रो दिया जाएगा तो तीसरा रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 6, दूसरे रो से मल्टीप्लाई होगा तो 9, और तीसरे से तो 12। यानी आपने देखा कि जो मैट्रिक्स में रो थे वो कॉलम से मल्टीप्लाई होके एलिमेंट्स बांट के, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आप अगली मल्टीप्लाई देख रहे हैं, 1 -2 2 3 एंड 1 2 3 2 3 1।
अब आप तरीका समझ ही गए होंगे। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, दिस एलिमेंट आप पा रहे हैं 1 - 4, क्लियर। पहला रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई तो 2 - 6, और इसी प्रकार पहला रो ही जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई तो 3 - 2, ये पहले रो की मल्टीप्लाई हो गई और 3 एलिमेंट्स लिखे गए। इसी प्रकार अब काम है आपका दूसरे रो की बारी आ गई। दूसरे रो की मल्टीप्लाई जब कॉलमों से होगा तो दूसरा रो लिखा जाएगा 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, सॉरी 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, तो ये आ जाएगा आपका 2 + ठीक 2 + 6, क्लियर। 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, और फिर जब दूसरा एलिमेंट दूसरा रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई तो 4 + 9, और फिर इसी प्रकार जब दूसरा रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई तो 6 + 3, और आपको रिक्वायर्ड आंसर सॉल्व करने पर मिल रहे हैं -3, -4, 1, 8 और 13, 9, क्लियर। इसके बाद आप अगली मैट्रिक्स के बारे में देखें। अगली मैट्रिक्स में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। अब आप पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। इसमें पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होके ये एलिमेंट लिखा गया, क्लियर। और इसी प्रकार पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होके ये एलिमेंट लिखा गया, और इसी प्रकार पहला रो तीसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये एलिमेंट लिखा गया, क्लियर। इसके बाद आपने देखा कि पहला रो तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होकर पहला रो सेट हो गया, और इसी प्रकार दूसरे रो की भी मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों कॉलमों से और 3 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और इसी प्रकार तीसरे रो को भी 3 कॉलमों से मल्टीप्लाई करके तीसरा रो सेट कर दिया जाएगा, और आप सॉल्व करके जो आंसर रिक्वायर्ड मिल रहा है 14, 0, 42, 18 - 1, 51, 22 - 2 एंड 70, और यही आपका रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने मल्टीप्लाई सीख लिया होगा। मल्टीप्लाई में सिर्फ आपको काम क्या करना रहेगा कि रो पहला रो लेंगे और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, अगर जितने कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करते हुए और आप अपना पहला रो सेट कर देंगे। उसी प्रकार दूसरा रो जब लेंगे तो जितने कॉलम होंगे मल्टीप्लाई करके दूसरा रो सेट करेंगे, और तीसरा रो लेंगे और सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई करके तीसरा रो सेट करके और अपना रिक्वायर्ड आंसर लिख देंगे। दैट्स ऑल।